दुनिया में कई रहस्यमयी जनजातियां पाई जाती हैं। यह जनजातियां अपनी परंपराओं, रहन सहन और खान पीन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। एक तरफ जहां लोग आधुनिक युग में अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह आदिवासी प्रजातियां अभी भी अपनी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती आ रही हैं। यह जनजातियां जहां पर भी रहती हैं, वहां उनका पूर्ण अधिकार होता है। उनके अधिकार में सरकारें भी दखल नहीं देती। इन जनजातियों में कई बेहद ही खतरनाक जनजातियां भी शामिल हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में इथियोपिया की खुखार मुर्शी जनजाति भी शामिल है। इस जनजाति के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इथियोपिया की खुखार मुर्शी जनजाति के लोग किसी को भी पल भर में खत्म कर देते हैं। किसी की हत्या करना इस जनजाति में मर्दानगी की निशानी मानी जाती है। दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में यह खुखार जनजाति रहती है। आज हम इस जनजाति के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुर्शी जनजाति के लोगों के पास ऐसे खतरनाक हथियार हैं, जिनसे वह किसी की भी पल भर में हत्या कर सकते हैं। इसी वजह से मुर्शी जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है। मुर्शी जनजाति अजीबोगरीब रस्मों रीति रिवाजों का पालन करती है, जिसके लिए वे दुनिया भर में भी जानी जाती हैं। इस जनजाति में महिलाओं के नीचे के होठों में बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। इनकी धारणा है कि यह उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है। मुर्शी समुदाय की आबादी करीब 10,000 के करीब है। जनजाति के लोगों का मानना है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता। उनका कहना है कि इससे अच्छा तो वो खुद मर जाएं। मुर्शी जनजाति के लोग अभी तक सैकड़ों लोगों की हत्या कर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी इजाजत के बिना इसके इलाके में या समुदाय की तरफ चला आता है, तो उसको ये लोग मार देते हैं। इस जनजाति के इसके हिंसक व्यवहार की वजह से ही अक्सर यह चर्चा में रहती है। हिंसक व्यवहार के कारण ही इथियोपिया की सरकार ने मुर्शी जनजाति से संपर्क करने पर बैन लगा दिया गया है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथियोपिया जाता है और मुर्शी जनजाति को देखने की इच्छा जताता है, तो सरकार उसे स्पेशल फोर्स की सुरक्षा के घेरे में लेकर जनजाति क्षेत्र का दौरा कराती है, ताकि उन पर किसी भी तरह का हमला न किया जा सके। आपको बता दें कि मुर्शी दिन और रात हथियार बंद रहते हैं, और क्योंकि इनके लिए कई पुरुष नेता जंगली लकड़बग्गों, सूरों, मवेशी चोरों से बचने के लिए नियमित रूप से AK-47 रखते हैं। इस जनजाति के लोग डोंगा नाम की एक लड़ाई में शामिल होते हैं। ये लड़ाई डंडों द्वारा लड़ी जाती है। ये लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि कई बार इसमें लड़ने वालों की मौत तक हो जाती है। पारंपरिक तौर पर इस लड़ाई के द्वारा यहाँ के लोग महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाती है। वैसे आपको बता दें कि इस जनजाति के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार भी मौजूद रहते हैं। बताया जाता है कि पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से उन्हें ये हथियार मिलते हैं, जिन्हें ये लोग गायों के बदले में खरीदते हैं। इस जनजाति के लोग ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मवेशियों का खून पीते हैं, और खून भी इतनी तेजी से पीते हैं कि जितनी तेजी से आप बियर भी नहीं पी सकते। और खून पीकर ये शादी के लिए खूनी लड़ाई लड़ते हैं। डंडों से लड़ाई के दौरान जो पुरुष जीतता है, उसे सुंदर पत्नी मिलती है। इस जनजाति के लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके इलाके में चला जाता है, तो उसका बचकर लौटना नामुमकिन है।